नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी बीजेपी कार्यालय में हूँ। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बिहार में जो शराबबंदी हुई है उनसे पूछते हैं। आए दिन जाप सुप्रीमो पीसी करते हैं और उन्होंने बहुत सारे लिस्ट पीसी में दिए हैं जिनमें से बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। उन्हीं के बारे में प्रवक्ता से बात करते। सर, आप किस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? आप वो पप्पू यादव की बात कर रहे हैं जो हथियार गिराया गया था और जो आरोपी था उसको भगाने वाले देश से उस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? आप किस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एमएलए का मर्डर का केस चल रहा था? आप उस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं जो डॉक्टरों को धमकाया करते थे? या आप उस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं जो रोज अपने बयानों से कभी किसी के खिलाफ बयान देते हैं तो फिर उसके समर्थन में दूसरे दिन बयान जारी होता है? तो ये अलटने और पलटने वाले पप्पू यादव जी के बयानों को गंभीरता से मीडिया को भी नहीं लेना चाहिए। अभी एक महिला थी जो कि पीसी करके राजद के पूर्व विधायक और एक आईएएस पर उन्होंने रेप का इल्ज़ाम लगाया। पप्पू यादव जी विधायक को तो बोल रहे हैं कि उन्होंने उनका रेप किया होगा या कुछ भी किया, पर वो आईएएस के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, आरोप जो भी लगाया है, जिनके ऊपर भी आरोप लगा है, तो वो कोर्ट का मामला बनता है। वो कोर्ट में केस करें, कोर्ट में जाएं, वहीं से न्याय मिलेगा। पप्पू यादव जी ये भी बोले थे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में शराब माफिया घूमता है। पप्पू यादव जी खुद माफिया हैं और इनका इतिहास जानता है। अब ये सोना का कंगन लेकर करके और चाहते हैं, जैसे बाघ जब बूढ़ा हो गया था तो सोना का कंगन लेकर के बैठा था, उसी तरीके से ये सोना का कंगन लेकर करके महात्मा बनना चाहते हैं। लेकिन इतिहास पीछा नहीं छोड़ता है। इनका इतिहास पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है। तो बिहार का मसीहा बोला जाता है, घर घर घूरते हैं। अभी भी देखिए, एक पत्रकार को गोली मार दिया गया, उसके घर में भी गए, 50,000 रुपया भी उनको दिए हैं। अब जरा पीछे इनका जाइए ना कि रुपया इनको आता कहाँ से है। रुपया कहाँ से आता है उसके बारे में पता कर लीजिए कि कैसे लोगों से इनके पास रुपया आता है और कैसे लोगों से ये रुपया लेते हैं। इनका तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था ना, जो ये असुली वाला बात कर रहे थे। और एक सवाल है सर कि जैसे कि शराब की समीक्षा हुई, समीक्षा के बाद मैराथन बैठक हुई, उसके बाद धरपकड़ चल रहा है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक विवाहित के घर में उस तरह से जाना, एक महिला के घर में बिना किसी महिला पुलिस हेड कांस्टेबल के, क्या यह सही है? नहीं, वो गलत है और गलत ही होगा। अगर हम भी गलत को सही कहेंगे वो वीडियो आप तो वो गलत ही होगा। वो गलत है, गलत काम किया है। अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के किसी होटल में धरपकड़ करते हैं बराबर, तो जो टूरिज्म भी आता है उस पर भी तो इफेक्ट पड़ने वाला है सर। नहीं, देखिए, कोई यहाँ नहीं, बाहर में भी, कोई बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। होटल के संदर्भ में मैं बता दूँ कि होटल में बराबर इस तरह का चेकिंग चलते रहता है। मेरा भी एक जगह होटल था जी, और मैं होटल एसोसिएशन का मेंबर भी था जी। तो वहाँ डीसी एसपी बैठक बुलाते हैं और कुछ न कुछ डायरेक्शन देते हैं कि ये उसका पालन करना होता है। आते हैं, आकर के चेक करते हैं, फिर जाते हैं। शराबबंदी विफल क्यों हुई बिहार में? विफल अभी नहीं कह सकते हैं कि विफल हो गई। आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं कि पुलिस की मिलीभगत, जहां पुलिस ज्यादा होता है वहां पे शराब की बिक्री होती है। मैं भी कह रहा हूँ, जहरीली शराब से 65 लोगों की मौत हो चुकी है सर। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ। अब विफल होना और उसमें कमी होना, दोनों दो चीज है। जनता तो विफल बोल रही है, जनता को ओपिनियन देख लीजिए। जनता विफल नहीं कर रही है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जिनको राजनीति करनी है, वो विफल कह सकते हैं। हाँ, जितना होना चाहिए और उसमें बेहतरी का गुंजाइश है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है और लोग भी कहे हैं। जो सामने दिखाई पड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है,
सब लोग कहे हैं। जो कमी रहेगी उस कमी को और अच्छा तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, उस पर मैराथन बैठक हुआ है और उस बैठक के बाद फिर जो कार्रवाई की जा रही है और आगे उसमें सुधार दिखेगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, थोड़ा ये देश से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड। मोदी जी आए और बोल दिए हैं तीनों कृषि बिल हम वापस ले रहे हैं। क्या मजबूरी हुई जो यह कृषि बिल वापस लेना पड़ा? मजबूरी कोई नहीं है। हमारी पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री जवानों के सामने हमेशा सर झुकाए हैं, किसानों के सामने हमेशा सर झुकाए हैं। इसलिए किसानों के लिए ही हमने किसानों की भलाई के लिए काम किया और वो आज भी किसानों की भलाई का है बिल। चूँकि आप मंडी को जब देखेंगे तो किसानों को मंडी में भी बेचने का छूट था और बाहर भी बेचने का छूट था। जब दो चीज़ कर दिया गया और जब तक उत्पादन तो किसानों ने बढ़ाया है, लेकिन जब तक मंडी नहीं मिलेगा, जब तक बिकने की व्यवस्था नहीं होगी, ई मंडी हम लोगों ने किया है देश के अंदर। केवल उस राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी भेजेंगे, दूसरे राज्य में ही नहीं बल्कि किसान अब विदेश में भी अपने उत्पादन को भेजने का प्रबंध हम लोगों ने तो किसानों का ई मंडी से किया। मोदी जी ने किसानों का बात मान लिया, पर किसान अभी तक वहीं पे डटे हैं। नहीं, किसान नहीं डटे हुए हैं। देखिए जो डटे हुए लोग हैं, जो सो कॉल जिस राकेश टिकैत की बात आप कर रहे होंगे, तो जब ये लागू हुआ था कानून, तो राकेश टिकैत ने समर्थन किया था, अच्छा माना था। कांग्रेस भी पहले उनके घोषणा पत्र में जो इसमें लाया गया है कृषि कानून में, उनके घोषणा पत्र में था, आप उठा करके देख सकते हैं। अब जो लोग उस तरह के लोग हैं, अब कांग्रेस का क्या क्रेडिबिलिटी है? किसानों की बात करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के दामाद हैं रोपट वाड्रा, किसानों का ज़मीन औने पौने दाम में जो कृषि लायक ज़मीन था उसको व्यापार वाले ज़मीन में बदल दिए। उत्पादन ही घटा है ना देश का। तो आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता ने सभी मुद्दों पे हमसे बात की, जो भी खरी खरी बातें हुई थी उन्होंने उस पर सटीक जवाब दिया। पप्पू यादव जी को उन्होंने बोला वह आत्ममंथन करे, वो अपने अंदर जाके वह पहले क्या थे। किसान मुद्दों पर उन्होंने साफ बोल दिया है कि वह बॉर्डर पे जो डटे हैं वह किसान नहीं है। तो आपको ये हमारा खबर कैसा लगा? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार। धन्यवाद।